ये जो वीडियो है ना सिर्फ आपको मेंटोरशिप बेचने के लिए नहीं बनाई गई। मैं ना थोड़ी सी चीज़ें आपको ना क्लियर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को ये लगता हो कि मैं आपको अपनी मेंटोरशिप बेच के पैसे बनाना चाहता हूँ और मैं ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमाता, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल उसके उल्ट है। मैं ट्रेडिंग से भी पैसे बनाता हूँ और उसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मैं एक ना यूट्यूबर हूँ। मुझे यूट्यूब जो मेरे अदर चैनल थे वहाँ से भी पैसे बनते हैं और अल्लाह का शुक्र है मेरे पास बड़े पैसे। बट क्या होता है कि ना जो लोग हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम है। मेरे साथ तो खैर अभी तक किसी ने भी नहीं कोई ऐसी हरकत की, लेकिन ना क्या हो रहा है कि लोगों से जब मैं पूछता हूँ ना कि उन्हें मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है या नहीं, तो वो यस तो कर देते हैं, मगर बाद में क्या होता है कि वो मुझे लभते नहीं है वो कहाँ गए। लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं कर रही मेरे लिए ना कुछ और मैटर कर रहा है। आपने एक भाई ने ना मुझसे सवाल किया, नाम तो शायद मुझे अब नहीं याद, बट ना मैं बताता हूँ। उनका सवाल था कि भाई मैं ना कन्फ्यूज हो गया हूँ। एक तरफ आप कहते हो कि मेंटोरशिप ज़रूरी नहीं है, अगर आप फ्री में सीखना चाहो तो सीख सकते हो, लेकिन सेम दूसरी तरफ आप हमें ये लालच दे रहे हो कि अगर आप ये ट्रायल ज्वाइन कर लोगे या मेंटोरशिप ज्वाइन कर लोगे आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे और मैं आपको फीस के ऊपर डिस्काउंट भी दे दूंगा जब मैं पूरे बैच की फीस लूंगा। इसका जवाब वैसे मैंने उस भाई को दिया था, मगर ना मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ बेसिकली मैं मेंटोरशिप लाया किसके लिए हूँ। आप मेरा बैच ज्वाइन कर लो या ना करो, सुनना मेरी बात, आप बैच चाहे ज्वाइन कर लो या बेशक वो जो मेरा बैच है वो ज्वाइन ना भी करो, जीरो फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि जो चीजें मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ ना वही सेम चीजें आपको मेरे बैच में सीखने को मिलेंगी। आप ये सोचो, या फिर मैं अपने बैच में डेली कोई ना कोई टॉपिक समझाऊंगा तब जाके मैं उसको 5 मंथ में पूरा कर पाऊंगा। तो आप एक जनरल सा आइडिया लगाओ कि कितने वो लेक्चर्स होंगे जो मैं इतने दिन में पूरे कर रहा हूँ। अब दूसरी तरफ अगर वही चीज सेम चीजें मैं यूट्यूब पे डालने लगूंगा ना तो उसमें जो मुझे टाइम लगना है ना वो आना है 2 से 3 साल का। क्यों? यहाँ आपको वीडियो देखने को मिलती है कोई एक हफ्ते के बाद, शायद ही कोई ऐसा हफ्ता हो जिसमें मैं एक हफ्ते में 2 वीडियो डाल देता हूँ, मगर ऐसा तो है नहीं। मैं तो यहाँ एक ही वीडियो डालता हूँ। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना 1 महीने में पहले मैं 4 वीडियो डालता था, अब 6-7 डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था कि यार अगर किसी बंदे को, जो असल मेरी बात, अगर किसी इंसान को जो फ्री में मैं समझा रहा हूँ वो उसके बाद भी समझ ना आए तो उसके लिए एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब उसको वो सीखना पड़ रहा है, वो बार बार कहीं और जा रहा है और उसको हो सकता है कि हर बार सही मेंटोर ना मिले। अब मैं अपनी तरफ से तो वीडियो ऐसी बना रहा हूँ कि यार एक एक चीज को बड़ी डिटेल से समझा दूं, मगर क्या हो रहा है कि उसे अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो पहली तो बात ये है कि अगर मुझे आपको मेरी वहां भी समझ नहीं आ रही ना तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको मेरी यहाँ कैसे समझ आएगी। एक चीज, अगर आपको मेरी फ्री वीडियोस नहीं समझ आती ना सही में, तो ये बहुत मुश्किल है कि आप जो मेरा लेक्चर ज्वाइन करो तब आपको समझ आ जाए, ऐसा बहुत मुश्किल है। उसके पीछे अगर चलो मान लो आपको समझ आएगी तो उसका एक ही रीजन होगा कि आप मुझसे अगर कोई चीज में कंफ्यूजन रह गई तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हो कि भाई मुझे एक एग्जाम्पल से समझ नहीं आई, मुझे 4 एग्जाम्पलें दो इसके ऊपर। मिसाल दे रहा हूँ, 4 तो नहीं दूंगा बट यह कि 2 में समझा दूंगा या 3 में समझा दूंगा, समझाऊंगा लाजमी। तो इसका ये मतलब है कि आपको चीजें समझ आ गई। अब देखो क्या है, ये जिंदगी में ऐसा दूसरी बार हो रहा है। क्यों? मैं एक ही सेम वीडियो एक ही सेम टॉपिक पे 2 बार नहीं बना रहा अपने चैनल पे। मतलब ये कि मैंने पहले एक आईसीटी के ऊपर कंप्लीट कोर्स वीडियो बनाई थी, 45 या 43 मिनट की बनी थी, अब वो मेरे चैनल के ऊपर पहली वीडियो है। आप वो जाके देखोगे ना। उसके बाद मैंने आईसीटी कंबाइनिंग मास्टर के ऊपर वीडियो लेके आया था जिसके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा व्यूज मिले थे। एक चीज, अब ये दूसरी वीडियो आने जा रही है जो डेली बायस के ऊपर है कि मैं सेम ही कॉन्टेक्स्ट के ऊपर दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। आपको पता नहीं होगा कि आईसीटी के अंदर इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर मैं एक एक को ही बनाने लगूं मेरे 2-3 साल निकल जाए डिटेल से समझाते समझाते। आपको देखो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर पे आपने दुनिया में हर बंदे की एक ही वीडियो देखी होगी, या अगर आपने ज्यादा भी देखी होगी ना सेम ही कॉन्टेक्स्ट तो दूसरी वीडियो में भी समझाया, वही तीसरी में भी समझाया, चौथी में भी समझाया। लेकिन जब मैं पार्ट्स लेकर आया तो मैंने जीरो से लेकर आखिर तक आपको आहिस्ता आहिस्ता पार्ट्स वाइज समझाया था। अब देखो इसी तरह इपड़ा के साथ हो रहा है। इपड़ा को भी मैंने आपको कहा कि आप एक वीडियो में नहीं समझ पाओगे, इसको पार्ट वाइज लेके आता हूँ। आज मैंने डेली बायस के ऊपर अभी अभी मैं पोल डालकर हटा हूँ और 25 से भी 30 वोट हो गए 1 घंटे के अंदर कि लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई नहीं डेली बायस मुझे एक ही वीडियो में चाहिए। एक बल्कि भाई ने कमेंट किया कि भाई तेरी मेहरबानी है, मुझे ड्रामा ना दिखा। मतलब वो ये कह रहे थे कि यार हमें जैसे ड्रामे के एपिसोड का वेट करना पड़ता है ना, अब मुझे इसमें भी वेट करना पड़ेगा। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने चार्ट्स रेडी करना शुरू कर दिए हैं, बड़ी डिटेल के साथ जो डेली बायस वीडियो आ रही है इंतहाई कमाल वीडियो लेके आऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि आपको ना सारा कुछ ही भूल जाओगे इसके बाद।
ऐसी वीडियो आने वाली है, बड़ी डिटेल से बनाऊंगा उस वीडियो को, बहुत ही ज्यादा डिटेल होगी उसके अंदर। बहरहाल मैं समझाने की बात ये थी कि ये मेंटोरशिप बैच उन लोगों के लिए है जिनको मेरी एक एग्जाम्पल से नहीं समझ आती। हालांकि मैं अपनी वीडियो में 2 या 3 एग्जाम्पल देता हूँ एक सेम टॉपिक पे। अगर उसके बाद भी आपको कंफ्यूजन रह जाती है तो आप मुझे कहोगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकता दोबारा। मेरे पास और बहुत सारे टॉपिक हैं। आप ये देखो, कभी मेरी वीडियोस या मेरा कम्युनिटी सेक्शन खोल के देखो, जो मेरा कम्युनिटी टैब होता है यूट्यूब का, वहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, भाई मुझे फलां टॉपिक पे वीडियो चाहिए, भाई मुझे फलां टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अब आप मुझे खुद बताओ कि मैं इतने टॉपिक्स, अगर एक सेम ही टॉपिक को दोबारा दोबारा रिपीट करूंगा तो मैं आपकी वो मेन वीडियो जो असल में आप लोगों के लिए नॉलेजेबल है और जिसकी जरूरत है आपको, वो कब लेके आऊंगा। तो इसीलिए मैंने किया था कि मैंने कहा एक मेंटोरशिप बैच लेके आता हूँ। आप ये देखो, मैंने आपको ठगना होता ना, सही बता रहा हूँ, मैं आपको $200 लेता और जितने बंदे ज्वाइन कर लेता, वो मेरी मर्जी थी। मैं जितने बंदे ज्वाइन आते मैं वो करके अपने $200 लेता और आपको बैच कराता, तितर बितर हो जाता। लेकिन मैंने आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी कि आप एक काम करो, आप ना मुझे $20 दो। मैं फ्री इस वजह से नहीं करा रहा, उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है। 15 दिन इंसान किसी के ऊपर भी फ्री में मेहनत नहीं करता, मैं भी नहीं कर सकता भाई, साफ बात है। क्यों? उसका एक बड़ा रीजन है। मैं आपको यूट्यूब के ऊपर पता है क्यों मेहनत कर रहा हूँ? मेरा एक सिंपल सा रीजन है। यूट्यूब के ऊपर ना, एक तो मैं सिखाने के लिए आ गया, वो तो मुझे समझ आती है, लेकिन उसके पीछे यूट्यूब बैकअप बैठा है। अगर आप व्यूज दोगे ना तो मुझे उसके पैसे मिलेंगे जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं चीजों को बड़े अच्छे से समझता हूँ और मुझे पता है मुझे किसको क्या दिखाना है, तो मेरे लिए ये आसान है। आप ये देखो कि 6 महीने में मेरा चैनल 1000 सब्सक्राइबर करने के बाद अब 2000 घंटे हो चुके हैं, और जिस कंडीशन में मेरे घंटे बढ़ रहे हैं, जैसे इस महीने मेरे 1500 घंटे बढ़े हैं, जिस घंटे से स्पीड से मेरे घंटे ऊपर जा रहे हैं ना और व्यूज आ रहे हैं, मैं मार्च के शुरू में ही अपना चैनल मोनेटाइज करवा लूंगा। मतलब मुझे उससे पैसा आने लग जाएगा, ठीक है। तो मैं 15 दिन आप लोगों के ऊपर इस वजह से मेहनत नहीं कर सकता कि आप मुझे कुछ भी ना दो। तो कोई भी चीज जो पैसा होता है ना, वो इंसान को मोटिवेट करता है। देखो मेरी बातें सिंपल और क्लियर होती है, मैं आपको ना साफ और क्लियर बात बताना चाहता हूँ। ये $20 इस वजह से रखे गए कि मान लो आप मेरा $200 का बैच तो कर लो ज्वाइन, और उसके बाद समझ आपको कुछ भी ना है और आपको ये समझ आए कि ये तो बातों का खिलाड़ी है और इसको आता जाता कुछ है नहीं। तो मैंने ये इसलिए किया था, आप $20 दो, मेरी टीचिंग स्किल देख लो, मुझे आता जाता है या नहीं, या मेरी बातें आपको समझ आ भी रही है या नहीं। हालांकि ये चीज आप यूट्यूब चैनल से भी देख सकते थे। अगर मैं यूट्यूब चैनल पे जो सिखा रहा होता हूँ, अगर आपको चीजें समझ आ रही है, इसका मतलब मेरी टीचिंग स्किल अच्छी है। और टीचिंग स्किल उन लोगों की अच्छी नहीं होती जिनको सब कुछ आता है, उन लोगों की अच्छी होती है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। और आपको ये नहीं अंदाजा, मैं 7 साल से एक यूट्यूबर हूँ, मेरे और भी चैनल है, ठीक है, वहाँ हमारा कंटेंट किसी और तरह का है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होने लगेगा। ये ऐसा ही नहीं है कोई एक नया यूट्यूबर मुंह उठा के आ गया और आपको वो आपकी पेन पॉइंट पकड़ लेता है 1 मिनट में। अब आप ये देखो कि मैंने आपके पास एक पोस्ट डाली थी, मैंने उस पोस्ट में आप लोगों से एक बात पूछी थी कि अब मुझे आप अपना ना असल मसला बताएं क्या है। आपको क्या लगता है मुझे आपका असल मसला नहीं पता था? मुझे पहले ही पता था। आपके साथ एक ही मसला है, आप बायस में मार खा रहे हो और एंट्री लेने में इशू है। क्यों? आप मुझे बार बार वीडियो में बता रहे हो। और फिर आप एक चीज नोट करो, मैं दुनिया में कोई भी अपना टॉपिक लेके आ रहा हूँ ना, कोई भी अपने चैनल पर टॉपिक डाल रहा हूँ, उसके ऊपर 3 एग्जाम्पल यानी कि 3 एंट्री सेटअप दिखा रहा हूँ, 2 एंट्री सेटअप दिखा रहा हूँ। पता है क्यों? मुझे पता है आप चीज तो सीख लोगे लेकिन आपको एंट्री नहीं लेनी आती, इसीलिए मैंने 2-2 3-3 एंट्रियां दिखा रहा था आपको। मुझे पता था आपका प्रॉब्लम आ रहा है एंट्री में, ये आपके पोस्ट के बताने से पहले से नहीं आया। आप मेरी पहली वीडियो से देख लो और आज तक की वीडियोस देख लो, हर एक के अंदर एंट्री सेटअप रहता ही रहता है कि कैसे ट्रेड करना है। लोग फिर भी पूछने भाई कैसे ट्रेड करना है, भाई बताओ और किस तरह समझाया जाए तुम्हें कैसे ट्रेड करना है। फिर एक और दूसरी बात, मैं जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट की है ना, आईसीटी की खास तौर पे, मैं दिन रात ना ट्रेडिंग के लेक्चर ही देखता रहता। मतलब मैं सोने लगा हूँ तो जब भी मैं लेक्चर ही देख रहा होता था, सो के उठता था, तब भी मेरे हाथ में टैब होता था, मैं उसमें लेक्चर ही देख रहा होता था। मैंने मार्केट को कम देखा, मार्केट को सीखा ज्यादा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज थी, मेरे लिए मजबूरी थी कि मैं प्रैक्टिकल करूँ। मेरे को कुछ ट्रेडिंग करनी होती थी, मैं कोई भी चीज सीखता था उसको मैं प्रैक्टिकल अप्लाई कर देता था, चाहे मुझे लॉस हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को ये लग रहा है कि मैं ना अपने हाथ से बेशक 1 करोड़ डुबा दूं, लेकिन जो बंदा उस 1 करोड़ की सेफ्टी रखने वाला है ना, मैं उसको 1 रुपया ना दूं। यानी आपका मेंटोर, मैं ये नहीं कह रहा दुनिया में आपको किसी ने ठगा नहीं होगा, लोग ठग लेते हैं, उन्हें खुद भी नहीं आता जाता, वो आपको चिपका जाते हैं और चलो जी। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर इंसान कारोबार करता ना, देखो ट्रेडिंग कारोबार है। और मैं ना यकीन जाने, मैं कितने दिन से अपनी वीडियोस में कह रहा हूँ कि अगर आप लोअर क्लास और मिडिल क्लास हो, आपके लिए यकीन जानो ये मार्केट बना ही नहीं है। ये मार्केट उन लोगों के लिए जिनको पैसा डूबने से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। इधर आपके इमोशन ट्रिगर होंगे, आप चाहे कितना भी सीख लो,
देखो अभी मुझे भाई ने कमेंट किया था, नाम अमन अमन लिखा हुआ था शायद, और वो मुझे कमेंट करते रहते हैं। उन्होंने अभी की बात है, उन्होंने मुझे कहा कि भाई मेरे को ना क्या हो रहा है कि मैं ट्रेड ले तो पा रहा हूँ और मैं ना अपने अकाउंट को 6% रिस्क से निकाल कर 1.5-2% के प्रॉफिट में भी ले आया हूँ, लेकिन मुझे ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। भाई तुझे ना कॉन्फिडेंस का इशू नहीं है, मैं तुझे बताता हूँ असल में तेरा इशू क्या है। इशू आप लोगों का क्या है, इशू ये है कि ना आप ना डूब जाने से डर रहे हो अपने पैसे को। आप ये समझ रहे हो कि अगर वो डूब गया ना तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, और ये जो डर है ना ये आपको ना कॉन्फिडेंस नहीं आने देता। अगर आपका ये कॉन्फिडेंस चाहिए ना आपको कि आज मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए, तो आपको वो पैसा मार्केट में डालना पड़ेगा जिसके डूबने से आपको कोई फर्क ना पड़ता। और ये मेरी आज बात याद रखना, ये आप दुनिया के किसी भी बंदे के पास चले जाओ, किसी भी ट्रेडर के पास चले जाओ, जो सच्चा ट्रेडर होगा, जो आपको ठगने नहीं बैठा, वो आपको ये बात पहले दिन ही बताएगा कि पैसा मार्केट में वो डालो जिससे आपके फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट ना हो। अगर आपने वो पैसा मार्केट में डाल दिया तो समझो डाल दिया, अब उससे आपने पैसा बनाना है तो रिस्क तो लगेगा ही लगेगा। अब आपका चाहे दिल कमजोर हो या फिर बड़ा हो, इस मार्केट में तो वैसे बड़े दिल वाले का ही काम है, कमजोर वाले का वैसे भी काम नहीं है। और दूसरी बात ये कि मार्केट आती प्रैक्टिकल से करने से, आप सिर्फ थ्योरिकल जितना मर्जी सीखते रहो और उसे अप्लाई करो ना तो उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप इस चीज को अप्लाई करके नहीं देखोगे ना। देखो मैं आपको समझाता हूँ, मान लो मेरी अब वीडियो आनी है डेली बायस के ऊपर, मैंने ना अखीर कर देनी है इस वीडियो में बताने के वक्त। मैंने पहले माइंड रोड मैप बनाया हुआ है, मैं आपको बहुत डिटेल वीडियो लेके आ रहा हूँ, बड़ी होगी, बहुत बड़ी वीडियो बनने वाली है। मेरी 2 घंटे की वीडियो का मतलब है कि बाकी जो बड़े क्रिएटर हैं वीडियो जैसे डेली बायस के ऊपर 2-2.5 घंटे की थी, मेरी वैसी अगर 2-2.5 घंटे की होगी ना तो समझो उनकी वो 4-4.5 घंटे की, क्योंकि वो बीच में रुकते भी हैं, बोलते भी हैं। मेरी वीडियो फ्लो बाय फ्लो तेजी से चल रही होती है, तो मतलब ये है कि मेरी वीडियो और ज्यादा डिटेल्ड होगी। उसमें जो डिटेल उन्होंने छोड़ी है इंशाल्लाह मैं फिल कर दूंगा। देखो ऐसा होता है कि ना कुछ लोग ऐसे हैं, मैं आपको सिंपल और क्लियर बात करूंगा, जब वो आते हैं ना उनके वीडियोस जब चैनल पर आते हैं तो 5-6 महीने बाद है। मैं सिर्फ एक यूट्यूबर को ही नहीं टारगेट कर रहा, एक ही ट्रेडर को नहीं टारगेट कर रहा, मेरे पास लेने के लिए बहुत सारे नाम है बट मैं ले नहीं रहा। उसका रीजन है कि वो अच्छी बात नहीं है। वो आते हैं, आप में से बहुत सारे लोग सर जी लेजेंड इज बैक, फलाना भी इज बैक, ढिमकाना भी इज बैक, ओ भाई मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था, मैं तो बड़ा भाई, आप आगे समझो जन्नत में चला गया मैं। और उन्होंने आना पता और क्या करना है, आपको एक टॉपिक चिपकाना है, 6 महीने वास्ते गायब। पता क्यों हो जाते हैं गायब? क्योंकि वो आए इसलिए थे कि वहां से वो बंदे मेंटोरशिप के लिए इकट्ठे करें। उन्होंने मेंटोरशिप उठानी है, आपको ज्वाइन करना है। जितने भी बंदे आए हैं रिसेंट वीडियो के ऊपर, आपके जैसे कई बंदे जाएंगे, सर जी मुझे मेंटोरशिप में जो, सर जी मुझे भी, सर जी मुझे भी, सर जी मुझे भी, मैं आप में से एक नीचे से निकल के बोलेगा सर मैं भी है, तो वो कहेगा आज जितने भी है सारे बकरे इकट्ठे कर लेगा वो, तो आप भी चले जाओगे। उसके बाद वो बंदा लबता क्यों नहीं है आपको 6-6 महीने, 4-4 महीने, 3-3 महीने चैनल पे? पता क्यों? वो अपना बैच करा रहा हो। तो जो बंदे आपकी जो रियल ऑडियंस थी, जिसने आपको सपोर्ट किया है आपके चैनल पर आकर, उनकी वैल्यू क्या है आपके लिए? उनकी वैल्यू तो ये है, वो आपको कमेंट करते रहते हैं, नई पुरानी वीडियोस में कर रहे होंगे, आपको पोस्ट लगा दो, वो मिन्नत उतरेंगे सर वीडियो ले आओ, सर वीडियो ले आओ, सर वीडियो ले आओ, लेकिन आप वीडियो नहीं लाते। आप इस वजह से वीडियो नहीं लाते, आपने अपने मुर्गे घेर लिए थे, अपने बकरे घेर लिए थे जिनको आपने ठगना था। मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनको ट्रेडिंग नहीं आती है, ये वो मामला है, लेकिन वो वीडियो इस वजह से लेके आते हैं वो आपको ताकि बस यहाँ से ही पैसा बना सके। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई भी बंदा मेरा मेंटरशिप बैच ज्वाइन करेगा ना, तो फिर भी उसके बाद भी चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे चैनल के ऊपर वीडियो इसी फ्लो से आएंगी, इनमें फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ वो लोग जो पैसे दे के नहीं सीख सकते ना, उनको सही में जरूरत है इस फ्री चैनल की। मैं चाहूँ तो बंद कर दूं, या मैं चाहूँ तो, मेरी मर्जी है ना। देखो मेरा चैनल है, मैं चाहूँ तो देखो इसको बंद कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। 3-3 4-4 महीने बाद एक वीडियो डालूं, आप मेरे पीछे पीछे ओ भाई सर मेहरबानी सर ऐसे करके, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने ना इतनी काफी ज्यादा यकीन करो, काफी मेहनत लग रही है वीडियोस बनाने में, पूरे चार्ट्स तैयार करने में यकीन करो मेरी कमर रह जाती है। और आप ये, मेरे पास गेमिंग चेयर है यकीन करो, और फिर भी बुरी हालत हो जाती है चार्ट्स तैयार करने में। रिकॉर्डिंग करते वक्त भी आपके पास जो रिकॉर्डिंग आती है ना, मान लो वो 1 घंटे की वीडियो है या 45 मिनट की या 40 मिनट की वीडियो, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो पता है कितने मिनट की होती है? 2 घंटे की, 2.25 घंटे की, 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, इस तरह से होती है वीडियोस। फिर उनको एडिट करना और कट करना है, सारी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं किसी और को कट करने के लिए नहीं दे सकता। बाकी जो हमारे जो एडिटर है ना दूसरे चैनल्स के, उनको इस वजह से नहीं दे सकता, उनको पता नहीं है निकालना क्या और डालना क्या है। वो दूसरे चैनलों के हिसाब से वो ट्रेन हुए हैं, उन्हें पता है कि हमने क्या चीज निकालनी है, क्या चीज डालनी है, क्योंकि वो मेरे ट्रेडिंग के चैनल नहीं है माम। क्योंकि हम बहुत पुराने से ही, शुरू से ही हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो उसके हिसाब से वो चलते हैं वो चैनल। तो मैं ये कहना चाह रहा था बस आप लोगों को कि मैं सही मेंटोर के हिसाब से गाइड करना आया हूँ। अगर आपको मेरी फ्री वीडियोस से नहीं समझ आ रही तो
आपको मेंटोरशिप की जरूरत, और अगर आपको लग रहा है आप मेंटोरशिप खरीद के अपने पैसे जाया करोगे, तो ऐसी जो चीजें आपके लोगों ने जहन में डाली है ना, वो लोग गलत है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि बड़े जो कारोबार होते हैं उनके अंदर उन लोगों की आपको सपोर्ट की जरूरत होती है जो लोग उसको ज्यादा माहिराना तरीके से जानते हैं। एक इंसानी नेचर है कि वो चाहे अपना खुद कितना भी लॉस कर ले वो बर्दाश्त करेगी, लेकिन अगर कोई दूसरा उसका उतना लॉस कर दे या थोड़ा सा भी लॉस कर दे तो उससे बर्दाश्त नहीं हो। ये हर बंदे में होती है, हमारे अंदर भी थी। लेकिन देखो फिर हमने ना, अगर किसी का कोई बैच नहीं कभी ज्वाइन किया ना, तो हमने फ्री में फिर सीखा है, हमने अपने साल पूरे लगाए हैं। फिर हमने एक मेंटोर से नहीं सीखा, हमने अखीर उतार दी सीखने में लोगों से। कितने तो ऐसे लोग हैं जो आज वो चैनल छोड़ के भी चले गए हैं, कुछ का अभी भी है, कुछ नए भी आए हैं, उनसे भी सीखते हैं। आज भी जितने भी नए ट्रेडर हैं हम खोलते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं और सीखते हैं आज भी। अगर हमें पैसे देके नहीं सीखना, फ्री में सीख लो। अब मेरी जो कंडीशन है, मैं किसी को फ्री में पैसे देके नहीं सीख सकता। उसका रीजन है मुझे पता है कौन कितना काबिल है, या फिर किसी भी इंसान का जो नॉलेज है या इन जो मेंटोर्स का जो नॉलेज है ना, वो अभी इतना नहीं है कि मेरे लिए कुछ एक नई चीज डाल दें, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुझे पता है कि इस मार्केट की रियलिटी क्या है। अभी तो आपने यकीन जानो कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं सीखा। आपको तो शायद अभी ये भी ना पता हो कि जो ब्रोकर्स होते हैं उनमें मेनली दो किस्में कौन कौन सी है। आपको मार्केट मेकर्स ब्रोकर और लिक्विडिटी प्रोवाइडर ब्रोकर के बारे में अगर फर्क पता होगा ना, ऐसे 70 to 80% लोग होंगे जिनको इन दो ब्रोकरों में फर्क नहीं पता होगा, और ना ये पता होगा इनमें सेलेक्ट कौन सा करना है। और यूट्यूब के ऊपर ऐसे कई और भी यूट्यूब चैनल हैं जो कि ट्रेडर बने बैठे हैं, लेकिन उनको ट्रेडिंग आती जाती नहीं है सही में। वो बस वीडियो देखते हैं कहीं और से और आपको वीडियो लाके चिपका देते हैं। लेकिन जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ ना, तो शुरू में क्या रहता था कि मैं ना एक एडवांस अप्रोच पे रहता था। मैं समझता था कि जो चीज मुझे आती है ना, वो ना दूसरे को पता ही होगी, इसको ना सिर्फ बता दे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं ऑब्जर्व करने लगा कि यार आप लोगों में से बहुत सारे लोग बिल्कुल ही बिगिनर है। डेली बायस, नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट, ये तीन चीजें इतनी कोर बिल्कुल रिलेटेड है ना, इतनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, आप इन तीन में से फर्क नहीं बता सकोगे कि ये मैंने बायस देखे हैं या नैरेटिव मुझे मिला या कि ये कोई कॉन्टेक्स्ट था। अभी ये वीडियो आएगी ना, आपको समझ आ जाएगी मैंने क्या कहा था। ये बात आपको उस टाइम पे समझ आएगी। अब आपको एक ना ट्रेडिंग जर्नी सुनाता हूँ मैं। अभी से ना कुछ साल पहले जब मैंने शुरू में शुरू किया, तो मुझे लगा मैंने ना सारा कुछ सीख लिया। मैंने ना $125 अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाले। अकाउंट था ओक्टाफेक्स का उस वक्त। अब तो ओक्टाफेक्स का नाम ही तकरीबन खत्म हो गया, उस टाइम बहुत था नाम। ओक्टाफेक्स ही ओक्टाफेक्स होता, बल्कि मैं तो आपको बताऊं, हमारे इलाकों में जो लोग ट्रेडर थे वो हम उनसे पूछते थे ना क्या कर रहे हैं, तो वो ये नहीं कहते थे कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो कहते थे भाई ओक्टाफेक्स कर रहे हैं। तो ओक्टाफेक्स के इतने एड्स आते थे मतलब, और अगर हमें किसी को बताना भी होता था हम ट्रेडिंग में क्या कर रहे हैं, तो अगर उन्हें कहते हैं ट्रेडिंग हो तो हम नहीं समझ आए, हम कहते हैं भाई तूने वो यूट्यूब के ऊपर ओक्टाफेक्स का एड देखा है? हाँ 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 वो देखा है। हम कहते हैं वो कर रहे हैं, तो उनको समझ आ जाती है ये ओक्टाफेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। इतना नाम था उस वक्त ओक्टाफेक्स का। मैंने ओक्टाफेक्स में ना $125 डाले। ठीक 2 दिन में ना मैंने गैमलिंग करी राजी के, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट आता था ट्रेड काट देता, थोड़ा सा प्रॉफिट आता था ट्रेड काट देता था। मैंने वो करके ना और अपनी ट्रेड वो निकाल ली मैंने। $175 हो गए, 2 दिन लगे। $125 $175 बन गए सिर्फ 2 दिन के। अब तेरा भाई ना भाई, मैंने कहा उस्ताद पीछे हो जाओ। मैंने अपने दोस्त को बताया, उन्होंने क्या बात है सर फैजान, बड़ा ही तो पहुंचा है भाई। मैंने कहा हाँ भाई। उसने क्या किया, उन्होंने कहा फिर कर ट्रेड, और मैंने कहा ठीक है। तीसरा दिन था, तीसरे दिन में ना न्यू ईयर सेशन माशाल्लाह से आप होता कितनी इक्विटी होती है ये। उस टाइम ना मैं वो न्यूज़ के बारे में नहीं जानता था, मैं वो न्यूज़ है तो फिर हम क्या करें, नहीं पता लगता था ना। शुरू में बस सीख के थोड़ा बहुत ही सीखा था और प्राइस एक्शन खाते ही लगे रहते थे। तो मैंने पैसे में कहा चल ठीक है। न्यूज़ आनी थी उस दिन, असर को वक्त होगा। मैं नमाज पढ़ने से पहले मैंने ट्रेड लगाई, मैंने असर की नमाज अदा की और मैं बड़ा मुतमईन बैठा, मैं वो प्रॉफिट में चल रही थी। अच्छा मैंने नमाज पढ़ के हटा तो देखा वो जो ट्रेड थी ना, वो ना $2 लॉस में आ गई। अब मेरी क्या स्ट्रेटेजी, $2 का लॉस में आ गई ना, तो एक और ट्रेड लगाता हूँ, जब ये $2 लॉस रिकवर होगा ना तो वो और $2 आ जाएंगे। तो मैं क्या करता था, वो जीरो पे क्लोज कर देता था जो लॉस वाली थी, और जो बाद में खोली होती थी वो प्रॉफिट में आ जाती थी $2, वो निकाल के मैं प्रॉफिट बना लेता था। लो जी उस दिन थी मेरी किस्मत माड़ी, मैंने एक ट्रेड खोल ली, $2 लॉस में गई, मैंने दूसरी खोल दी, अब दोनों लॉस में जा रही है। ये मैं आपको अपनी सही कहानी बता रहा हूँ, आप ये ना समझना मैंने किसी की ऐसे ही आपको बस घुमाने के लिए फिल्म करा दिया आपको, मैं अपनी सच्ची कहानी बता रहा हूँ। अच्छा ये तीसरी ट्रेड खोल दी मैंने, वो भी लॉस में। अब मैं परेशान, मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा यार एक चक्कर मारते हैं बाहर का। कह रहा क्या हुआ? मैंने कहा यार बस तू चल बाहर
बाहर चक्कर मार लेते हैं, हवा खा ले। हवा हम डेली खाते हैं, ऐसे बस शहर का चक्कर मार के आ जाते हैं, फ्री में पेट्रोल फूक देते हैं। मतलब हवा खाने के लिए थोड़ा सा ना हमारा क्योंकि माइंड फ्रेश हो जाता है इधर से निकल के। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई चल बाहर। बाहर चले गए। बाहर जब हम गए ना, मैंने देखा यार वो तीनों ट्रेडर लॉस में जा रही है, और लॉस में कोई $6 में, यानी कि जो तीसरी खोली वो भी $6 लॉस में। तो सोचो दूसरियों के हालात क्या होंगे, एक 18 एक $24। वो इस तरह से यानी कि लॉस में जाना शुरू हो गई थी। तकरीबन एक में तो $2 का फर्क था, दूसरी तीसरी में थोड़ा ज्यादा फर्क। ओहो, मैंने कहा भाई मैंने क्या किया, मैंने कहा 2 ट्रेड है यहाँ खोल, अब मार्केट मुड़ेगा ही मुड़ेगा। अब अगर मुड़ा ना इन ट्रेडों पर यूं $20 आ रहे होंगे मुझे, और ये मैं 0 पे निकाल जाऊंगा। 2 और खोली 5 होगी। मुझे याद है उस दिन मैंने 6 ट्रेडें खोली थी, वो भी लॉस में। ओह, मैंने कहा भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। मैंने क्या किया, एक और ट्रेड खोल दी, अब वो भी लॉस में। मैंने कहा भाई चिप्स खिला दे। चिप्स खाई। चिप्स खाने के बाद मैंने कहा चले घर, क्या रहा मगरिब होने वाली हो, बस इतने ही होंगे असर की माँ पड़ गए सारे। मैंने बस ये देख लो असर और मगरिब के दरमियान ही काम डाल दिया था। और न्यू ईयर सेशन हो, अब वो न्यू ईयर सेशन स्टार्ट हो गया। आ गई न्यूज। यकीन जानो मेरे हाथ में मोबाइल था, मैं यूं ही मैं बाइक पे था, मेरे हाथ में मोबाइल पे देखते देखते मेरा अकाउंट खाली हो गया $175। और लाटे भी कोई बड़ी नहीं है, इस बात 0.02 0.04 बस, इससे ज्यादा नहीं थी, लेकिन ट्रेडर ज्यादा थी। ओवरऑल मुझे याद है तकरीबन मैंने 0.18 लाख टोटल खोली हुई थी उन 6 ट्रेडों पे। मैं कह रहा हूँ मैंने आके मगरिबी नमाज पढ़ी और मेरा आंसू नहीं रुका। मैं कहूँ मैंने यार ये क्या किया, मैं बड़ा परेशान हुआ। अभी तो मैं पिछले दिन ही तो अमीर होने लगा था। तो भाई मार्केट में क्या है कि अगर आपके पास कोई, अगर मेरे पास उस वक्त कोई सही मेंटोर होता तो मुझे गाइड ना करता कि यार फिजान इस ट्रेडिंग को इस तरह से नहीं करना, या फिर ओवर ट्रेडिंग से बचना है। आप लोगों के अंदर यही तो है बस, अगर आप इस चीज को अवॉइड कर दो ना, आप वैसे खुद ही प्रॉफिटेबल हो जाओ, आपको किसी मेंटोर की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने ना फिर एसएमसी सीखी, एसएमसी पर टाइम लगाया, बट काम बना नहीं, जो मैं सही बताऊं तो। उसमें होता ये था कि थोड़ी सी रियलिस्टिक अप्रोच रहती थी। वो कहते थे मतलब फुल हाई को टारगेट करो, उसमें 1/10 आए 1/20 आए वही लेने। हमारे साथ थोड़ा सा ये मसला था कि हम समझते थे कि यार लगातार ट्रेडें कम से कम हारी जाए, इसी तरह से हमारा दिल तसल्ली में रहता था। तो फिर मैंने वो छोड़ा। फिर मुझे पता लगा नहीं नहीं ये एसएमसी भी थोड़ी सी ढीली है इस मामलात में, आप आईसीटी सीखो, आईसीटी की बड़ी एक्यूरेसी। मैंने आईसीटी सीखना शुरू की। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ भी ऐसे ठस प्रोग्राम ही है वैसे तो, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ। आईसीटी भी ठस प्रोग्राम ही है, एडी भी कोई भाई यहाँ से आप ये नहीं होगा अनलिमिटेड ट्रेड जीत जाओगे। मेरा तो एक मानना है, साफ बात है, हो सकता है आपको कोई बताए ना बताए। मैं तो अभी ना कुछ दिन रह गया, मैं बैनर में लिख के लगाने लगा। एक ना जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना, उसकी एवरेज एक्यूरेसी सिर्फ 50% होती है, फिर 50%, ये 50% से ऊपर नहीं जाएगी एवरेज में, एक कम तो आ जाएगी। अब मानने वाली बात है, अगर आपने जीतनी ही आधी ट्रेड में, जिस बंदे को ये चीज मान लेगा ना, जिसने को पता होगा कि मैं 10 ट्रेडें करूंगा और 5 ही जीतूंगा, उसका कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाए। उसको पता होगा यार जीतूंगा जीत जूंगा, हारूंगा तो हार दूंगा, फिर क्या होगा इसमें। आप ना ट्रेडर देखो हंस खेल के बनोगे, मेरी बात मानो। आप ना ये जो अपने ऊपर बर्डन डालते हो ना, उस बर्डन का ना एक ही हल है, आप डेमो कर लो, या फिर आप ना रियल भी करना है ना तो अपने पैसों पे ना करो, आप एक अकाउंट खरीदो प्रोफर्म का और उसको रन करो। क्योंकि उसमें एक आपने बस फीस ही अदा की होगी, डूब भी जाएगा तो कोई खास इशू नहीं होगा। मैं तो आपको यही कहूंगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर से डर नहीं खत्म होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। एक चीज याद रखना, प्रोफेशनल ट्रेडर की एवरेज एक्यूरेसी 50% होती है। आप आधी जीतते हो, हम भी इतनी जीतते हैं। किस्मत से अगर कुछ 6 जीत भी जाए ना 10 में से, तो कहीं ना कहीं बराबर हो जाती है 7 भी जीत। मैंने यकीन करो झूठ नहीं बोल रहा, लगातार 10 ट्रेडें भी जीती है अकाउंट पे। 10 ट्रेडें खोली, 10 के मैं 10 जीता। उसके बाद पता क्या हुआ, 5 ट्रेडें इकट्ठी आ रहा, एकदम ही हीरो बन गया, एकदम ही जीरो। मुझे 5 ट्रेडें हारने में पता क्या लग रहा था, मेरे को ट्रेडिंग ही नहीं आता। और अभी वो जो 10 ट्रेडें जीता, मुझे लगा ट्रेडिंग ही बस मुझे आती है। वो थोड़ी और कुछ दिन गुजरे, वो वहीं के वहीं आगे वो 50-60% एवरेज निकली। भाई यही मेरी एक्यूरेसी बनी। मैं जीता पता क्यों, पूरी ट्रेडिंग के अंदर मेरी जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है ना, वो बड़ी तगड़ी है। मैं ना 1/3 और 1/5 फॉलो करता हूँ, इससे कम मैं कभी भी नहीं जाता। लेकिन इसके अंदर भी मैंने एक मॉडल क्रिएट किया हुआ है, जब मुझे जरूरत होती है ना कि मुझे ना एक मोटिवेशन मिल जाए, तो मैं 1/3 लेना शुरू, मतलब मैं वहां पे ना ज्यादा ट्रेड हारने का रिस्क नहीं लेता। लेकिन जब मेरा मकसद होता है ना कि अगर मैं ज्यादा ट्रेड हार भी जाऊं, मुझे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, तब मैं 1/5 बुक करता हूँ। 1/5 के अंदर मुझे पता है मैं 10 में से 4 ट्रेडें या 3 ट्रेडें भी जीत गया, मैं प्रॉफिटेबल ही हूँ। और वहां जीतना बड़ा आसान है उस मामले में। अगरचे आपकी लड़ाई ब्रोकर के साथ नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूशन के साथ है। अभी मैंने बात की थी ब्रोकर के बारे में, एक होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर ब्रोकर, एक होता है मार्केट मेकर ब्रोकर। ये जो एक्सनेस एक्सएम और आपने ओक्टाफेक्स वगैरह के नाम सुने, इनके पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं होते, ये डब्बा ट्रेडिंग करते हैं। आपको शायद सुन के अजीब लगे, ये बहुत बड़े ठग प्रोग्राम है। ये क्या करते हैं, आपकी ट्रेड लिक्विडिटी प्रोवाइडर तक जाने ही नहीं देते। लिक्विडिटी प्रोवाइडर किसको कहा जाता है, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनमें हेज फंड होते हैं, बड़े बड़े बैंक होते हैं, ये सारे हमें क्या बताया जाता
होता है, हमारे जो स्टॉप लॉसेज हैं वो इंस्टीट्यूशन रेट करवाते हैं, लेकिन जब हमारी ट्रेड इंस्टीट्यूशन को पता ही नहीं है कहाँ लगी हुई है, तब हमारा स्टॉप लॉस कैसे हिट हो जाता है। उसको कहा जाता है डब्बा ट्रेडिंग। वो प्लेटफॉर्म क्या करता है, अपनी सिमिलर प्राइजेस देता है मार्केट के, जैसे ओक्टाफैक्स, एक्सएम और एक्सनेस है, ये सिमिलर आपको देंगे प्राइजें और आपसे बाइंग और सेलिंग कर लेंगे, जबकि हमारे एसएल, ओटीपी और एंट्री सेटअप इंस्टीट्यूशन को एक को भी नहीं पता होता। इनको पता होते हैं जब आपकी लड़े इंस्टीट्यूशन है ना, तब तो आप जीत सकते हो, लेकिन ब्रोकर्स हैं तब आप नहीं जीत सकते। देखो मैं समझाता हूँ सिंपल। जब पैसा आपको मान लो बाय किया, आपने मान लो बाय किया, अब जब सेलर आपके मुकाबले में लॉस करेगा तो उस सेलर का पैसा बायर को मिलना होता है, क्योंकि बायर ने प्रॉफिट किया होता है। ब्रोकर का क्या काम बनता है, वो ब्रोकर सेलर से पैसा उठाएगा और आपको दे देगा, बायर को। बात खत्म हो गई, क्योंकि उसके पास मुकम्मल एक्सेस तो आ गया ना, जितने बायर खड़े थे उतने ही सेलर खड़े थे। जब मैंने अपनी क्वांटिटी सेल कर दी बाय करने के बाद, तो जो सेलर हारा है उसका पैसा मुझे मिल जाना चाहिए। ब्रोकर का क्या काम होता है, ब्रोकर के पास एक ही चीज होती है ना, ब्रोकर ने स्प्रेड से और कमीशन से कमाना होता है। लेकिन एक मैं ना आपको एक बंदे की बात बताता हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी, वो भी ट्रेडर है, कह रहा एक बंदे ने ना ओक्टाफैक्स के ऊपर 40 लाख का प्रॉफिट किया। अब जब उसको पैसे देने की, जब वो प्रॉफिट उसने विड्रॉ लगाया, अब जब उसने विड्रॉ लगाया ना, तो ब्रोकर क्या कह रहा है उसको, हमें तो कुछ टाइम दे दो। किस बात का टाइम दे दो तुम्हें, कह रहे जी हमने पैसों का अरेंजमेंट कर रहे हैं। पैसों का अरेंजमेंट क्यों कर रहे हो आप? सवाल तो ये पैदा होता है, आपको लग रहा होगा कि भाई अरेंजमेंट इतने 40 लाख रुपए तो करना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये लोग पागल बनाते हैं। जब आपको 40 लाख रुपए का अगर अरेंजमेंट ही करता था ना, तो इसका ये मतलब है आप डब्बा ट्रेडिंग कर रहे हो। आप हमारी जो पैसा है या हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर तक जाने ही नहीं दे रहे। अगर लिक्विडिटी प्रोवाइडर मेरे मुकाबले में हारेगा, यानी रिटेलर अगर इंस्टीट्यूशन से जीतेगा, आप यही कह लो, या बायर सेलर से अगर जीतेगा, तो पैसा तो वो भरेगा ना। आपका तो काम है उससे, उसने लॉस कर दिया वो उठा के मुझे पकड़ा दो बस। लेकिन ये कहीं जाने ही नहीं देते। तो मुकाबले में कोई बंदा होता तो है नहीं, ये खुद बैठे होते हैं ब्रोकर साहब। ये ब्रोकर क्या करते हैं, जब आप बाय करते हो ना, ये सेल कर लेते हैं, मतलब आपसे वो आपके मुकाबले में, क्योंकि आपको पता है इससे लिक्विडिटी होना जरूरी है। अगर किसी भी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है तो बायर और सेलर में प्रॉब्लम आएगी। मैंने बाय किया, इन्होंने सेल कर लिया, समझ आ रही है ना। अगर मैंने कोई चीज खरीदी तो इन्होंने मुझे बेच दी, तो हुआ क्या कि इन्होंने मैंने बाय किया, इन्होंने सेल करके वो मुझे दे दी। अब हुआ क्या, मैं जीत गया, अब मुझे हो गया प्रॉफिट। अब जो मुझे प्रॉफिट हुआ, इनके पास पैसा कहाँ से आएगा, इनके पास तो कोई सेलर था ही नहीं मुकाबले में, ये तो खुद आ रहे हैं मुझसे। जब ये मुझसे खुद हार गए तो इनके पास पैसा नहीं है। और अगर होती ना कोई छोटी मोटी अमाउंट, तो ये उसी टाइम विड्रॉ लगा देते। बट इनको इतनी बड़ी अमाउंट खुद देनी थी, क्योंकि उसने जब मार्केट से पैसा बनाया था ना, बाय करके या सेल करके, मुकाबले में ये खुद ब्रोकर साहब बैठे थे। अपने इनके डब्बा चार्ट होते हैं, इनके खुद ही होते हैं। अगर आप इनमें से कई तो एक्सपोज हो चुके हैं कि ये क्या करते हैं। मैंने तो रिसर्च के बाद ना इस सारे ऊपर, पहले मैं समझता था कि चल अच्छा यार ठीक है, लेकिन मजीद रिसर्च के बाद तो मैंने तो अब लिंक्स भी निकाल दिया अपनी वीडियो के नीचे से, ये जितने भी डब्बा ट्रेडिंग अकाउंट बना के देते हैं, ठीक है। तो इनका क्या होता था, उसको चाहिए था, उस ब्रोकर को, ओक्टाफैक्स साहब को चाहिए था, उसका 40 लाख देता। क्यों? क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं है, उसने तो अपनी ट्रेड के ऊपर ही कमीशन लेना था ना, अपनी ट्रेड पे एग्जीक्यूशन लेनी थी, या आप इसको स्प्रेड कह सकते हो। उसका तो और कोई काम ही नहीं था। वो क्यों ये अरेंजमेंट कर रहा है, अरेंजमेंट यूं कर रहा है कि वो अब आपके जैसे और रिटेलर के स्टॉप लॉस हिट करवाएगा और उसके 40 लाख पूरे करके उसको देगा। अलबत्ता वो उसको मिल गए हैं, लेकिन हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये मार्केट मेकर ब्रोकर होते हैं, इस तरह के ठग प्रोग्राम डब्बा ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको नहीं यकीन ना, तो अनकरीब यकीन आने लगेगा, और अगर इस पे थोड़ी रिसर्च करोगे आपको समझ भी आ जाएगी। और मैं तो कहता हूँ बल्कि चैट जीपीटी से पूछो, उसको भी सारा पता है। मैंने थोड़ा सा चैट जीपीटी से भी लिया था इसका एग्जाम्पल, क्योंकि मैं चैट जीपीटी बहुत अच्छे से यूज करना आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, तो हमें पता सारा ही होता है इन सारी चीजों का ना। तो हम बड़े अच्छे से रिसर्च करते हैं चीज के ऊपर, दोनों तरफा बात सुनते हैं, देखते हैं इनमें कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज नहीं गलत, और अगर गलत भी है तो उसके अंदर अच्छा पहलू कौन सा, बुरा पहलू कौन सा है, और अगर गलत है तो वो हमारे साथ गलत क्यों कर रहा है। ये सारा कुछ मैं वीडियो तभी बनाता हूँ जब मुझे इस चीजों के बारे में पता लगता है, क्योंकि मेरे थोड़ी सी आदत है, या कीड़ा कह लो मुझे, कि मैं ना थोड़ा मुनसफाना फैसला करने पे एतबार करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी इंसान कुछ कर रहा है ना, उसके पीछे कोई तो रीजन है। अगर विलन ने भी किसी हीरो के माँ बाप को मारा, उसके पीछे कोई रीजन है, हो सकता है उन्होंने कोई राज जान लिया हो विलन का। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई बुरा भी है, वो क्यों बुरा है मैं पता लगाता हूँ। अच्छा ये इस वजह से बुरा है, फिर बताता हूँ ये बुरा है और इसके पीछे ये रीजन है। तो ये मेरी आदत है। ये ब्रोकर इस वजह से करते हैं कि ये ना किसी भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास पैसे जाने नहीं देते, बल्कि खुद कमा के अपनी जेब भर लेते हैं। इसका एक और भी रीजन है। अगर ये ब्रोकर मार्केट में जाएं और लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास भी जाएं और बाकी मामलात भी देखें, अगर इनके पास प्रॉपर ऑर्डर नहीं आए या प्रॉपर लोग नहीं लेके आ पाए, एक्सनेस, एक्सएम, ओक्टाफैक्स तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है। कुछ ऐसे ही ब्रोकर हैं जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। अगर वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर और प्लेटफॉर्मों के पास चले गए ना, तो उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्यों? उनके पास फीसें नहीं होंगी लिक्विडिटी प्रोवाइडर को देने के
से, और भी बहुत सारे मामला है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये मेरा पीसी रखा हुआ है, आप हैरान हो जाओगे। मैं जब ये पीसी बनवाने गया, उसने मुझसे पूछा तू गेमिंग करेगा? मैंने कहा नहीं, मैं ट्रेडिंग करता हूँ। उसने मुझे कहा कि ट्रेडिंग में तू क्या? मैंने कहा फॉरेक्स। उसने मुझे बताया कि आज से 11 पता नहीं 12 साल पहले ना बेटा, मैंने अपना खुद का ब्रोकर बनाया। और उसने मुझे जो डिटेल बातें बताई थी ना, आज इतनी रिसर्च करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ, उस वक्त वो बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा था। बाकी बिल्कुल सेम वही बात। इसका मतलब वो बंदा छोड़ नहीं रहा था। वो कह रहा था पाकिस्तान के अंदर फॉरेक्स में आज से 12-13 साल पहले बेटा मैं ये चीजें कर चुका हूँ। वो गेमिंग सिस्टम वगैरह बनाते थे, ठीक है। तो ये मार्केट इतनी भी आसान नहीं है। और देखो जिस बंदे ने ब्रोकर बनाया वो भी मार्केट को छोड़ के निकला हुआ है। हम ऐसे ट्रेडर साहब बन के बैठे हैं, सोच रहे हैं मार्केट से अन्य वहां कमा लेंगे। कुछ लोगों की सोच है वो थोड़े पैसे डाल के और करोड़ों रुपए बना लेंगे। करोड़ों करोड़ों कोई नहीं बनने। जो डाला है उसका 10-20% कमाओ, खाओ, अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो। क्यों प्रेशर लिया? कल किसने देखा यार? आप बस कमाओ खाओ। जो आज आप जिंदा हो ना, तो आज का नसीब का अल्लाह आपको रिज़्क दे देगा। बस बात खत्म हुई। और दुनिया में एक यही तो काम नहीं रह गया करने को। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली होगी तो आपको मेरी पता लग जाएगा कि मैं कैसा इंसान हूँ, ठग प्रोग्राम हूँ या कुछ भी हूँ। मैंने आपको सारा बात खोल के रख दी है। अब आपका खुद के ऊपर है फैसला कि आप क्या चूज करोगे। करोगे ज्वाइन तो भी ठीक है, नहीं भी करोगे तो मैं क्या करूंगा? बंद कर दूंगा। इतना ही होगा, फिर फ्री में सिखाना शुरू कर दूंगा। सिंपल सी बात है। अगर आपको कुछ सीखना है तो देखो पैसे दे के सीखना पड़ेगा। किस तरह से समझा रहा हूँ, मतलब अगर आप एक दो एग्जाम्पल से नहीं समझ पा रहे और आपको और ज्यादा चीजों को अंदर कंफ्यूजन है, तो अगर आपको वो चीजें क्लियर करनी है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब आप ये सोचो $200 भाई इतने ज्यादा क्यों है? आप तो एक नए ट्रेडर हो, ये है वो है, आप ये यूट्यूबर हो, आपको हम कैसे इतने ट्रस्ट करें? भाई ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, सिंपल बात है। आपके ट्रस्ट के लिए मैं और तो कुछ ला नहीं सकता। मेरी आप फ्री वीडियोस ही देख सकते हो जी, मेरे को कुछ आता जाता है या नहीं। और आपके लिए मैक्सिमम ये कर दिया था कि मैं ट्रायल ले आया था, आप $20 दे के देख लो कि मुझे आता है या नहीं। आपके $200 तो नहीं जाए होंगे अगर $20 में आपने मुझसे ये चीजें समझ। अगर आपको फिर भी लगा कि हाँ मेरी कोई